हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, सॉल्यूशन है वो खत्म हो चुके हैं हमारी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में, विच इज सॉलिड स्टेट। हालांकि अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जो हमारी सॉलिड स्टेट है वो क्या है, हमारी फर्स्ट यूनिट है ना। लेकिन हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस की, सॉल्यूशन डिस्कस की, दैट डजंट मैटर फॉर अस। अब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट को लेकर। सो सॉलिड स्टेट का जो आज हमारा लेक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जिसमें हम सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे कि सॉलिड स्टेट होती क्या है और सॉलिड कितने टाइप के हमारे पास अवेलेबल, कितने टाइप के सॉलिड है जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि सॉलिड के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो सॉलिड है क्या, एक्चुअल में हमें पता है कि जो मैटर होता है वो हमें यूजुअली 3 स्टेट में मिलता है। होती तो कितनी है, 5 स्टेट होते हैं, लेकिन हम मिलते कितनी स्टेट से है, मेनली 3 स्टेट, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे ही उन तीनों स्टेट में से जो एक स्टेट है हमारी कौन सी, सॉलिड वाली, वही एक स्टेट के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सॉलिड इज नथिंग, तो अगर सॉलिड को डिफाइन करें, सो ए solid is defined as that form of matter which possess rigidity and hence possesses definite shape and volume, है ना। जो मेन यही चीज होती है जिससे हम क्या करते हैं, मैटर को, कि जो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उसमें जो सॉलिड होता है, सॉलिड किस कैटेगरी में रखा जाता है कि पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जहां पर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उसमें क्या आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो मास होता, जिसकी वजह से उनकी जो शेप होती है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर मैं जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सॉलिड की। वैसे तो ज्यादा नीड नहीं है, आई नो कि आप लोग सॉलिड को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम क्या है सॉलिड के बारे में छोटी छोटी बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात आती है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो यहां पर हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, है ना, कि जो जिन भी पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है वो कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड है। दूसरी अगर मैं बात करूं, द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। सभी बच्चे जानते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, ओके। अब क्या है, जिसकी और उसी वजह से इनकी जो पोजीशन होती है, कह सकती हूं, दैट इज वाई दे अटेन फिक्स पोजीशन, है ना। उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है बच्चे, फिक्स होती है, दे अटेन फिक्स्ड पोजीशन। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूं, दे आर इनकम्प्रेसिबल, एज यू टेल अस दैट दे आर रिजिड इन नेचर। सो दे आर rigid in nature, that is incompressible, okay। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है that they have high density, they have high density। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल पास पास में ही है, पार्टिकल पास पास में है तो उनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं हैविंग, also having high melting point, ठीक है। तो ये क्या थी, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, है ना। अच्छा, अगर बात की जाए कि व्हाई डू सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड, तो देखो बात तो क्या थी कि पहले इनकी प्रॉपर्टीज चेक की गई कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो किस किस स्टेज में रह सकते हैं, क्या क्या चीजें दे समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। देखो मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो पार्टिकल की जो होते हैं हमारे पास में तीन प्रॉपर्टी होती है। 3 प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टिकल्स कैसा होता है बच्चे, नेचर में मूविंग होता है,
है ना। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और क्या होता है पार्टिकल के बीच में, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड ही हमने क्या कर दिया, इनको कैटेगराइज कर दिया, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो मूविंग टेंडेंसी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे जो टेंडेंसी रखते हैं उनको हमने सॉलिड की कैटेगरी में रख दिया। अब दूसरी बात आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट पहले वाले से क्या है, कम है, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मूविंग नेचर भी कम हो जाएगा, बट पहले वाले से ज्यादा, तो इसको हमने लिक्विड स्टेट में रख दिया। अब अगले वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, स्पेस बहुत ज्यादा होगा, मूविंग इन नेचर, तो इनको हमने किस स्टेज में रख दिया, गैसियस स्टेज में। तो ओवरऑल अगर बात की जाए कि सॉलिड को किस वजह से रखा, तो पहला आता है इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों क्या होता है, सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, उसी वजह से ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, इनके पार्टिकल की क्या होती है, एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। इसी वजह से अगर पार्टिकल मूविंग नहीं है, पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, तो ये क्या रखते हैं, एक डेफिनेट शेप भी रखते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम भी रखते हैं, ठीक है। दूसरी जो मेन आती है वो किस वजह से आती है, इनकी थर्मल नेचर की वजह से, यानी कि इनकी थर्मल टेस्टिंग की गई, इनकी थर्मल एनर्जी की टेस्टिंग की गई, यानी कि हीट दी गई। अब हीट देंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मूविंग इन नेचर होंगे। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम मूविंग इन नेचर हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजिड थे, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि हाईली थर्मल स्टेबल होते हैं, ठीक है, हाईली थर्मल स्टेबल होते हैं, यानी कि आप टेम्परेचर दे रहे हो ओवर हाई टेम्परेचर भी ये क्या है, काफी स्टेबल है। तो बच्चे ये तो क्या थी, छोटी मोटी सॉलिड के बारे में बातें थी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में, टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में। अगर टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली, वन ऑफ विच इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड द सेकेंड वन इज अमorphous सॉलिड। क्या क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, तो ये आपको ध्यान से सुनना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ए सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन। कब सॉलिड क्रिस्टलाइन कहलाएगा, व्हेन वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, व्हेन वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि बहुत सारी यूनिट मिलके, यानी कि क्रिस्टल्स बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे हैं, ऑफ विच द सॉलिड इज मेड अप, यानी कि वो यूनिट जिनसे क्या है, सॉलिड बना हुआ है, ऑफ विच अ सॉलिड इज मेड अप। वो सभी यूनिट जिनसे सॉलिड बना हुआ है वो किस फॉर्म में है, आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री। मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनसे आपका ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है, उनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, डेफिनेट है, ठीक है। जो इनका पैटर्न है, यह भी कह सकते डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न, ठीक है। किसमें, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि यहां पर हम बात करें 3D स्पेस के बारे में बात करें, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एंड देयर इज short as well as long range order। अब शॉर्ट और लॉन्ग रेंज ऑर्डर से क्या समझते हैं, मतलब जो पार्टिकल जो अरेंज्ड है एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में, वो कम लेवल तक भी हो सकते हैं, काफी दूर तक भी उसी ऑर्डर में क्या है, वो अरेंज्ड है, यानी कि शॉर्ट ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों में हमें मिलते हैं, किसमें, विद इन दी सॉलिड। तो ऐसे सॉलिड के अंदर ये जब चीजें मिलती है हमें, यानी कि एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है जो शॉर्ट रेंज और एज वेल एज लॉन्ग रेंज तक होती है, तो वो कैसे सॉलिड कहलाते हैं, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। जिसके कुछ एग्जांपल लाइक मेरे पास में NaCl इसका एग्जांपल है, सल्फर है, ठीक है, डायमंड है, ये सारे के सारे किसके पार्ट आते हैं, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स आते हैं। गॉट इट। उसके बाद में अब इसमें डेफिनेट ज्योमेट्री से मैं कैसे समझती हूँ वो देखिएगा। डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब है, लाइक मान लीजिए मेरे पास एक लेयर है,
सॉलिड है, मैं 3D में बना नहीं सकती हूँ, भी यहाँ पर वैसे बता रही हूँ मैं आपको। लाइक उसकी एक परफेक्ट ज्योमेट्री है, लाइक इस तरीके से पार्टिकल, फर्स्ट लेयर होती है ना ऐसे, तो फर्स्ट लेयर इस तरीके से अरेंज है, दूसरी लेयर कैसे है, इस तरीके से है, ठीक है। जो थर्ड लेयर है वो किस तरीके से है, इस तरीके से है। फोर्थ जो लेयर है बच्चे वो कुछ ऐसे होगी, है ना। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, फिफ्थ लेयर इजिली बता सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से आएगी। सिक्स्थ लेयर बता सकते हैं, यानी कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज तक आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। और आप यहां से आप देख भी सकते हैं कि जो हर एक लेयर है वो एक दूसरे में कितनी कंसिस्टेंसी के साथ में जुड़ी हुई, एक पर्टिकुलर पैटर्न है। यानी कि इस पैटर्न को देखकर तो हम भी क्या कर सकते हैं, इजिली इस पैटर्न को देख के तो इजिली हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट लेयर क्या होगी। इसी को हम कहते हैं कि इनका जो ज्योमेट्री पैटर्न है 3D स्पेस में, अब ये तो सिर्फ मैंने 2D में बनाया है, 3D में क्या होगा, इसके पीछे भी, इनके पीछे की तरफ भी होगा, यानी कि तीनों ही डायमेंशन में इस तरीके से जो लेयर होगी उनकी फिक्स्ड होगी। तो ये होते हैं आपके क्रिस्टलाइज सॉलिड्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, अमरफस सॉलिड की, किसकी बात करूं बच्चे, अमरफस सॉलिड की बात करूं तो अमरफस सॉलिड कौन से होते हैं, ए सॉलिड इज सेड टू बी अमरफस, ए सॉलिड इज सेड टू बी अमरफस, ठीक है। क्या कह सकते हैं अमरफस की अगर मैं बात करूं तो ग्रीक में, मतलब जो बाहर की जो लैंग्वेज है ग्रीक में, उसका मतलब होता है नो फॉर्म, जिसकी मतलब एक पर्टिकुलर कोई फॉर्म ही नहीं होती, ठीक है। इफ द constituent particles, if the constituent particles, ठीक है, या constituent particles structural और structural units, ठीक है। उन यूनिट्स के अंदर आपके क्या क्या आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, ठीक है, यही चीजें होंगी। आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर फैशन, रेगुलर फैशन मतलब एक पर्टिकुलर रेगुलर कोई तरीका नहीं है जिसमें ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ऑल्दो it possess certain rigidity, फिर भी इनमें क्या होती है, कुछ तो रिजिडिटी प्रेजेंट होती है। एक डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो। तो भाई सॉलिड का पार्ट है तो कुछ तो प्रॉपर्टी उसकी क्या करेगा, ये फॉलो करेगा ही। तो अब मैं बात करूंगी प्रॉपर्टीज ऑफ क्या ले सकते हैं, किसकी बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अमरफस सॉलिड के अंदर आप रबड़ का एग्जांपल ले सकते हो इजिली, रबड़ जो होते हैं हमारे पास में, ठीक है, प्लास्टिक होते हैं, कांच होते हैं, तो ये सारे के सारे जो आपके क्या है एग्जाम्पल है ये किसके, अमरफस के। अब इरेगुलर का मतलब क्या है, अब पहले वाले का आपने क्रिस्टलाइन में देख लिया कि सभी के सभी लेयर थे, इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए आपकी फर्स्ट लेयर कुछ ऐसे है, ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड लेयर आ रही है वो कुछ आपकी ऐसी आ रही है, ठीक है, थर्ड लेयर आपकी कुछ ऐसे आ रही है, मतलब क्या है, क्या कोई पैटर्न है, कोई भी चीज कहीं भी जुड़े जा रही है तो आप एक आगे के पैटर्न पर जाकर क्या कुछ बता सकते हैं कि आगे वाली लेयर क्या होगी, नहीं बता सकते। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था, आपके पास में एक फिक्स्ड लेयर वाइज आपको बात चीजें पता चल रही थी, लॉन्ग रेंज तक आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। लेकिन अमरफस के अंदर ये सब चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है कोई फिक्स फॉर्म नहीं है, फिक्स अरेंज नहीं है, इसलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कह सकते हैं कि ठीक है, थोड़ी लेवल तक उनकी जो है पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है हम उनका आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज तक इनके पार्टिकल के अरेंजमेंट का आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज आती है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रिलेटेड।
ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं बच्चे, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक रहते हैं, है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये मैं आपको बता ही चुकी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि इनकी एक फिक्स पोजीशन होती है, जो पार्टिकल होते हैं एक फिक्स मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेक्स्ट लेयर क्या हो सकते हैं, हम प्रोडक्शन भी इवन कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो क्या होता है, इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इसका किसका, क्रिस्टलाइन का, वो क्या होता है बच्चे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या, मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है मेरे पास में, डायमंड है, क्रिस्टल है, कोई भी है, मैंने कह दिया कि 2035 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि आपने वो क्रिस्टल इतने टेम्परेचर पर डाला और वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, कंप्लीटली मेल्ट हो गया। तो इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना, एकदम से मेल्ट हो जाएगा जैसे ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। उसके बाद में थर्ड आता है अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। यस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके, अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो नेचर में कैसा होता है, अनआइसोट्रोपिक होता है। अनआइसोट्रोपिक क्या होते हैं पहले तो वो सुनिए, ठीक है, यानी कि जो क्या रखता हो या जिसकी बात करें जैसे लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, किसी भी सब्सटेंस की लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, शोज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब क्या कहता है ये कि ये अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर उसको अलग अलग डायरेक्शन से हम चेक करें तो हर एक डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इस तरीके की प्रॉपर्टीज क्या है वो डिफरेंट शो करता है। कैसे, देखो आप खुद कहते हैं कि मैम जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एक क्या होता है, एक फिक्स्ड मैनर में बहुत ही अच्छे मैनर से स्टेबलाइज होता है। तो मैं मान लेती हूँ ये क्या है, मेरे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके की लेयर प्रेजेंट है मेरे पास में, एक लेयर इसकी, एक लेयर इसकी, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेजेंट है। तो क्या है, आप लोग खुद कहते हैं ना कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो हम आगे भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर कैसा रहेगा। तो एक लेयर तो किसकी हो गई मेरी, इसकी हो गई, एक लेयर क्या होगी, इसकी हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको डिफरेंट डायरेक्शन से कट करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको इस एक्सिस में कट किया तो क्या मिला, लेयर के इस तरफ ये वाले पार्टिकल, लेयर के इस तरफ ये वाले पार्टिकल, गॉट इट। मैंने इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, कट किया। देखिए इस वाले में क्या था, लेयर के इस तरफ इस ऐसे पार्टिकल, लेयर के इसके इस तरफ ये वाले पार्टिकल यानी ये लेयर, और इसके तरफ ये वाली लेयर। मैंने इस तरफ कट किया तो क्या कैसी आई, डॉट एम्प्टी, ये जो है मेरे पास में अलग अलग टाइप की लेयर आई। मैंने इस तरफ कट किया, अब क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट, यानी कि हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट रिजल्ट ये है मुझे दे रहा है, सेम प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। तो जो सेम प्रॉपर्टी नहीं देता, हर डायरेक्शन में डिफरेंट देता है, उसको हम कहते हैं अनआइसोट्रोपी। और नहीं तो दूसरे एग्जांपल ले लीजिए, आप लोगों ने कभी कोई क्रिस्टल बॉल देखी होगी, है ना, कोई क्रिस्टल बॉल को लटका या फिर कोई नग देखा होगा, चाहे थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। आप उसको कभी किसी सनलाइट में लगा कर देखिए तो आप उस नग को डिफरेंट डायरेक्शन से देखिए। आप इधर से देखेंगे, आपको तो पता ही वो क्या है, प्रिज्म है, या फिर मतलब जो है वो क्या करता है, 7 अलग अलग कलर्स आपको उसमें से दिखाई देता है। आप इस तरफ से देखेंगे आपको ग्रीनिश कलर दिखाई देगा, आप इस तरफ से देखेंगे अलग कलर दिखाई देगा, इस तरफ से देखेंगे डिफरेंट कलर, यानी कि हर एक डायरेक्शन से आपको क्या मिलता है, डिफरेंट कलर मिलता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, अनआइसोट्रोपी। लेकिन अमरफस की अगर मैं बात करूं, मैं यहीं पर अमरफस के साथ साथ बात करके चलती हूँ। देखो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स किसकी थी, इनकी क्या थी, आपकी क्रिस्टलाइन की शॉर्ट रेंज थी, इसकी क्या थी, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज। अमरफस की हम लोग बात कर चुके हैं, ये कैसे रखता है बच्चे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होता है, क्रिस्टलाइन का शार्प, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके इस क्रिस्टल को रख दिया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अमरफस की बात करूं तो वो क्या शो करता है, ग्रेजुअली
क्या होता है, मेल्ट होता है। ग्रेजुअली मेल्ट का मतलब क्या होता है, लाइक आप एक रबड़ का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, आपने कह दिया कि जो रबड़ है भाई वो क्या करता है 55 डिग्री सेल्सियस पे जाकर मेल्ट होता है, लेकिन आप उस रबड़ को अगर रखेंगे तो वो एकदम से पूरा मेल्ट नहीं होता, पहले उसका थोड़ा सा पार्ट यानी या फिर हो सकता है अपर पार्ट जो होता है वो मेल्ट होगा, फिर अंदर का जो पार्ट होगा मेल्ट होगा, यानी कि धीरे 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 यानी कि ग्रेजुअली फॉर्म में वो क्या होता है, मेल्ट होता है। अनाइसोट्रोपी, अब उस रबड़ को आप कहीं से भी काटिए, वो रबड़ की ही प्रॉपर्टी देगा, किसी डायरेक्शन से कट कीजिए आपको वैसा ही दिखाई देगा। तो जो आपके अमरफस सॉलिड होते हैं, अमरफस सॉलिड होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, जबकि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। तो ये प्रॉपर्टी गांठ बांध लीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, अनआइसोट्रोपिक होते हैं, और आपके जो अमरफस होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी आती है कटिंग विद, या फिर क्लीवेज की बात करते हैं। क्लीवेज यानी तोड़ना। आपने कोई भी क्रिस्टल लिया तो क्रिस्टल को अगर आप ब्रेक करोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो क्या होगा, टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और शार्प एजेस के साथ में, मतलब प्लेन होगा, एक तरफ से शाइनी होगा, शाइनी सरफेस के साथ में, ठीक है, विद क्लीन सरफेस, विद क्लीन एंड शाइनी सरफेस के साथ में क्या होगा, इनके बीच में क्लीवेज होगा। आप वो नहीं तो आपका इरेजर होता है, इरेजर को कट करके देखिए, आप कभी भी 2 पीसेस करते हो ना, उबड़ खाबड़ सा टूटता है ना, 2 पीसेस में करोगे उबड़ खाबड़ तरीके से टूटेगा। तो जो आपका जो अमरफस सॉलिड होता है, इसका जो सरफेस कैसा मिलता है आपको, रफ सरफेस मिलता है। क्या मिलता है, रफ सरफेस मिलता है आफ्टर क्लीवेज। उसके बाद में जो आती है 5th प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी कि फ्यूज हो जाते हैं ना, वो फ्यूजन आप समझते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है, फ्यूजन। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है भाई, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, डेफिनेट है। लेकिन ये क्या है, जो अगर अमरफस की बात करूं तो ये इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है, इनडेफिनेट है। 6th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका सॉलिड्स के बारे में, कि जो आपके जो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है, और अमरफस जो होते हैं वो आपके शूडो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, शूडो सॉलिड, यानी कि नकली सॉलिड होते हैं। अब ट्रू सॉलिड और शूडो सॉलिड में क्या डिफरेंस आ गया, ट्रू सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो सॉलिड की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लाइक वो रिजिड होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर जिनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स क्या होती है, शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। तो आप कहोगे कि मैम अमरफस भी तो क्या होता है, रिजिड होता है, तो ये शूडो सॉलिड कैसे, नकली सॉलिड कैसे है। क्या होता है, जो अमरफस सॉलिड होता है कई बार अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, और नहीं तो आप अपने घर में कोई रबड़ बैंड देखिए, कोई रबड़ बैंड होता है, जैसे आपकी मिठाई में जो रबड़ बंधा होता है उसकी बात करते हैं, ठीक। सो वो जो रबर बैंड होते हैं मिठाई के ऊपर जो बंधे होते हैं, आप उसको थोड़े दिन के लिए रख दीजिए, कहीं भी हैंग कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आफ्टर सर्टेन टाइम आप लोगों ने इवन ऑब्जर्व भी किया होगा कि क्या कर देते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। दैट मीन्स उनकी जो इलास्टिसिटी थी पहले, उन्होंने अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर दिया, चिपचिपे हो जाते हैं, वो पहले वाली इलास्टिसिटी उनमें नहीं रहती, ठीक है। तो यानी कि वो सॉलिड जो था, सॉलिड की काफी प्रॉपर्टीज को फॉलो भी कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को लूज भी कर रहा है। सच काइंड ऑफ सॉलिड इज नोन एज शूडो सॉलिड। इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास में शूडो सॉलिड का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक है, आप लोगों ने कभी पुरानी जो हवेलियां होती है ना, पुरानी खंडर वगैरह में, मतलब खंडर बन चुकी हैं अभी, बहुत पुरानी जो पुरानी हवेलियां होती है, उनके जो ग्लासेस है, कभी उनको ऑब्जर्व करना। तो इवन लॉकडाउन में तो घर से बाहर मत निकलना, कभी को मैम ने ऑब्जर्व करने के लिए बोला, मतलब जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब भी, तो उनके जो शीशे होते हैं, मतलब जो देखो खिड़कियां होती है, खिड़कियों में शीशे तो होते ही हैं, तो जब आप उनके शीशों को ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे ये विंडो है, ठीक है, विंडो में शीशा लगा हुआ है, तो वो क्या होता है बच्चे, नीचे से तो मोटा मिलेगा आपको, और ऊपर से क्या मिलेगा, पतला मिलेगा। मैं किन की बात कर रही हूँ, जो बहुत बहुत पुराने जो आपके घर वगैरह हो चुके हैं, जो उनमें जो विंडो लगी होती है शीशे की, तो उनका जो शीशा होता है विंडोज का, उनको ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे से क्या मिलेगा आपको, मोटा मिलेगा, ऊपर से क्या मिलेगा आपको, पतला मिलेगा। वो ये ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है, एज पासिस टाइम, जैसे 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 टाइम जा रहा होता है, ये जो आपका जो कांच है इसके अंदर, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा होता है रूम टेम्परेचर पे ही। लेकिन कितना लग रहा है, काफी टाइम ले रहा है इसको मेल्ट होने में, है ना। अब अभी आपने सुना
कि रूम टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट हो गया, नहीं मेल्ट हो रहा ना। और ये क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रिजिडिटी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में मेल्टिंग तो यही होती है, तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या, इस वजह से इनको हम क्या कह देते हैं बच्चे, शूडो सॉलिड कहते हैं, कि ये सॉलिड तो होते ही हैं बट नकली सॉलिड होते हैं, कि काफी टाइम पे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। हालांकि लूज करने में टाइम लेते हैं, ये नहीं है कि एकदम से लूज कर दिया, लेकिन एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहां पर मैं कंपैरिजन करवा रही हूँ। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, वो किसी भी हालात में अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। ये रिजिड है तो रिजिड ही है, अगर ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं तो उतना टेम्परेचर मिलने के बाद ही ये मेल्ट होते हैं। लेकिन शूडो सॉलिड, ये जो अमरफस सॉलिड है, इनमें ये चीजें नहीं होती है। इनके काफी केसेस ऐसे होते हैं कि ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज शूडो सॉलिड। सो बच्चों, ये तो क्या था, आपका एक सॉलिड का इंट्रोडक्शन था। तो एक फटाफट क्या है, नजर डाल लेते हैं जो भी अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में जो हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं उनके ऊपर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे ये, तो इनमें मैं डायरेक्ट डिफरेंस की फॉर्म में लिखती जाऊंगी इनको, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी ही है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड, ओके। और उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, उनके बीच में हम डिफरेंसेस वगैरह पढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है अरेंजमेंट इन पार्टिकल्स, अरेंजमेंट इन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल के अंदर अगर अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये चीज हम पढ़ चुके थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या रखते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखते हैं बच्चे। क्या रखते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखते हैं, जबकि अमरफस कैसे रखते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखते हैं। उसके बाद अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूं शेप की, तो अगर इनकी शेप की बात करें तो ये क्या रखते हैं, फिक्स्ड ज्योमेट्री रखते हैं, फिक्स्ड ज्योमेट्री रखते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो ज्योमेट्री होती है अमरफस की, वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, नॉट डेफिनेट ज्योमेट्री, है ना। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी शेप हो चुकी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनका, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट तो हाई ही होगा, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी शार्प होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट मिलते एकदम से ही पूरा का पूरा आपका जो क्रिस्टल होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अमरफस सॉलिड की बात करूं तो ये क्या होते हैं, ग्रेजुअली मेल्ट होते हैं, धीरे धीरे करके मेल्ट होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता अमरफस सॉलिड का किससे हम रिलेट करें, तो आपके घरों में जो रबड़ होते हैं, इवन आपकी चप्पल ले लीजिए, चप्पल भी रबड़ की होती है, उसको कट करके देखेंगे, रफ सरफेसेस मिलेगा, उसको जलाएंगे तो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप उसमें अगर उसको आगे से मान लो आपने उसका दूसरा और पीस करेंगे तो क्या आपको ये नहीं पता होगा कि इस बार आपका जो सरफेस होगा उस पर क्या पैटर्न मिलेगा, दैट मीन्स वो क्या है, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं बच्चे जो हमारे डेली रूटीन से ही क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो हम अगर उसको उसी वे में पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें जल्दी याद रहती है, क्योंकि वो हमारे माइंड में स्टेबल रहती है ना। वो एक ऑटोमेटिकली इमेज जो होती है हमारे मन में बन चुकी होती है। क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स को आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक डायमंड, या फिर कोई डेली रूटीन में आप जो नग वगैरह देखते हो उससे आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका फोर्थ पॉइंट आता है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब कि फ्यूज होने में कितनी हीट लग रही है, क्या डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है या फिर इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो क्या है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। और अमरफस की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है, इनडेफिनेट है। उसके बाद में इनकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो जैसे हम लोगों ने क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा तो क्या मिला था हमें, एक क्लीन एंड स्मूथ सरफेस मिला था, है ना, क्लीन एंड स्मूथ सरफेस मिला था। तो बच्चे जब भी आप किसी क्रिस्टल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्चुअल में क्रिस्टल किससे मिलके बना होता है, अपने ही यूनिट से, यानी कि उसमें भी छोटे क्रिस्टल से मिलके ही पूरा बना होता है वो। तो जब आप किसी क्रिस्टल को तोड़ते हो तो जो सरफेस मिलता है 2 इक्वल पार्ट्स में मिलता है, बिल्कुल प्लेन मिलेगा आपको ऊपर से। अगर कभी कोई नग वगैरह तोड़ के देखने का मौका मिले तो देखेगा कि वो कंप्लीटली टूट जाता है, रफली नहीं टूटता, स्मूथली टूटता है, ठीक है। अमरफस सॉलिड क्या होता है, क्लीन सरफेस नहीं देता, कैसा देता है आपको, रफ सरफेस देता है। और नहीं तो अपना इरेजर तो आपने बचपन में बहुत बार तोड़ा होगा, काटा होगा बीच में से, है ना, 2 पीसेस किए होंगे, तो कभी भी क्या एक बिल्कुल प्लेन सरफेस मिला, कभी नहीं मिला, हमेशा क्या मिला, रफ सरफेस मिला। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद में आता है सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबिलिटी की।
तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बच्चे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है, नॉट कंप्रेसिबल होता है, या फिर नॉन कंप्रेसिबल बोल सकती हूँ। क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं। आप कभी भी किसी क्रिस्टल को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर अमरफस सॉलिड की बात करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं, नेचर में कंप्रेसिबल होते हैं। इसके बाद में आती है इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं इनके नेचर के बारे में। तो अगर इनका नेचर के बारे में बात करूं तो ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, है ना। ये ट्रू सॉलिड के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, सॉलिड होने की सभी प्रॉपर्टीज को ओबे करते हैं। और इनको ये क्या होते हैं, आपको ये क्या होते हैं, शूडो सॉलिड। इस शूडो सॉलिड के साथ साथ इसको एक और नाम दिया जाता है विच इज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, ये सुपर कूल्ड लिक्विड नाम कहां से पड़ा, इधर यहीं से पड़ा था। सुपर कूल्ड लिक्विड कि बहुत बहुत लो टेम्परेचर पर ही, मतलब कि टेम्परेचर क्या, मतलब रूम टेम्परेचर तो था ही नहीं, ये क्या हो जाते हैं, आफ्टर टेकिंग सम टाइम क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तभी तो जो आपकी जो शीशे थे नीचे की जो लेयर होती है वो मोटी होती है, ऊपर से क्या होता है, पतला होता है। तो इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। शूडो सॉलिड कह सकते हैं, यहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हैं। एथ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, अनआइसोट्रोपी लास्ट है बट लिस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो क्या होते हैं, अनआइसोट्रोपिक होते हैं, है ना। और जो अमरफस होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। दोबारा से बताना चाहूंगी, अनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होते हैं। अनआइसोट्रोपिक क्या होते हैं, अगर आप किसी भी क्रिस्टल की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको अलग डिफरेंट क्या करें, डायरेक्शन से चेक करें, ऐसे चेक करें, इस एक्सिस से चेक करें, इस एक्सिस से चेक करें, तो इनकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ सकती है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आ सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, वेरी करते हैं, एक जैसे नहीं रहते, हर एक डायरेक्शन से अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि आपने क्या चेक कर, आप क्रिस्टल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ तो होगा, आपने एक्स एक्सिस से चेक किया तो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, वाई एक्सिस से चेक किया अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। ओके, तो और नहीं तो आप छोटी सी प्रॉपर्टी यहीं से देख लीजिए, क्रिस्टलाइन को मिडल में लटका दीजिए, उसको अलग अलग एंगल से चेक करने, उस पर एक लाइट गिरा दीजिए। ठीक है, लाइट गिरा के देखेंगे तो आप उसको अलग अलग एंगल से चेक कीजिए, तो वो जो कलर हमें दिखाई देगा, उसमें जो शाइन करेंगे कलर, तो वो हर एक एंगल पर डिफरेंट कलर हमें दिखाई देते हैं। और इस तरीके की चीजें जो है हम लोगों ने अपने डेली रूटीन में बहुत बार ऑब्जर्व भी की है बच्चे। अगर आइसोट्रोपिक नेचर की बात करूं तो आइसोट्रोपिक में इस तरीके की चीजें नहीं होती। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि आप उस सॉलिड को कहीं से भी कट करके दीजिए, किसी भी एक्सिस से चेक कीजिए, वो हर एक्सिस से क्या करेगा, आपको सेम प्रॉपर्टी ही शो करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। सो दैट्स वाई अमरफस इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, वेयर एज क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो आई होप यहां पर आपको क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बीच में जो है डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। तो ये तो हमारा क्या था बच्चे, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था इस वीडियो का, हमारी नई यूनिट का, सॉलिड स्टेट का। इस यूनिट के अंदर, सॉरी, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या जाना, सॉलिड स्टेट के बारे में जाना कि सॉलिड स्टेट होती क्या है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़े, इसके टाइप पढ़े। टाइप में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और अमरफस सॉलिड होते हैं। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बीच में क्या देखा, डिफरेंस देखा। अब बाकी जो इस यूनिट में रह गया, अब ये तो क्या थी, जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी है वो बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। मेन जो चीजें हैं अब हमें आगे पढ़नी है। ठीक है, आगे के पार्ट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितना भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंडिंग फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंडिंग फोर्स। मतलब जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर भी तो क्या है, छोटी छोटी पार्टिकल्स अलग अलग है, तो उनके बीच में किस टाइप का बाइंडिंग फोर्स है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतने टाइटली हेल्ड है, तो उनकी जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और साथ में उनके बीच में कौन सा बाइंडिंग फोर्स काम कर रहा है वो पढ़ेंगे। इवन ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल।
हालांकि ये जो वर्ड्स हैं आपको थोड़े से नए नजर आ रहे होंगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, और कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यूं लगा लीजिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बट बहुत मतलब नंबर आपको यूं दिलाने वाला चैप्टर है। आसान है और कंपटीशन में एग्जाम में आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। क्रिस्टलाइन लैटिस और यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, लैटिस एक तरीके से घर लगा लीजिए, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर अंदरूनी घर के बारे में पूरी जो जानकारी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन, क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन। अब आप लोगों ने कहा था कि मैम जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिडली पैक्ड होते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है किस तरीके से अरेंज है। अब किसी क्रिस्टल के अंदर कौन सा पार्टिकल किधर प्रेजेंट है, उनके अलग अलग, तो वो तो हम पढ़ेंगे लैटिस में कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद में वो किस तरीके से पैक्ड है वो हम कहाँ सीखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर देखेंगे। उन पैकिंग फ्रैक्शन में चलो पैक्ड है तो कहीं ना कहीं खाली स्पेस भी होगा, उनको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। काली जी को क्या बोलते हैं, वॉइड्स कहते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और साथ में क्या पढ़ेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे इनकी डेंसिटी निकालना सीखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेंसिटी निकालना सीखेंगे सब्सटेंस की यूनिट सेल में से। फिर हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड, कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत आ रही होगी, है ना। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, कि किस वजह से किसी सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन आती है, इम्प्योरिटीज आती हैं, वो चीजें आएंगी इस टॉपिक के अंदर। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो बच्चे ये क्या था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सॉलिड स्टेट के बारे में कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है। एंड ये जो यूनिट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है, सो मजे लेके पढ़िएगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।